ओम गुरुभ्यो नमः। ओम गम गणपतये नमः। ओम हुम हनुमते नमः। ओम रम रामाय नमः। ओम मातेश्वरी नमो नमः। ओम मातृपितृ चरण कमलेभ्यो नमो नमः। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। स्वागत है आध्यात्म गुरुकुल, ज्योतिष गुरुकुल, वास्तु गुरुकुल, स्वावलंबन गुरुकुल, पूजा पाठ कर्मकांड गुरुकुल, अभिनय गुरुकुल, राहुल क्लाउड शासन में आचार्य संजय। विषय वर्तमान कुछ मकर राशि वाले जो लोग आधा % 1%, कुछ लोग रो रहे हैं, नहीं हो रहा है, क्या हो गया, कुछ ठीक ठाक कर दो, हम आ जाएं क्या। जो बुला रहा था नहीं आए, अभी आने से और कुछ नहीं होने वाला है। अभी गाड़ी छूट गई, डेक से या सीप निकल चुका है, फ्लाइट उड़ चुका है। अभी कुछ नहीं, अभी जो भी आपको करना है 2 साल के बाद, अभी तो आप समझ लो कि ये टाइम जोन है जहां पर धूम मेहनत करने का, धूम पसीना बहाने का और धूम लड़ाई करने का। लड़ाई मीन्स नहीं किसी से नहीं, अपने आप से। इस समय जो आपके अंदर अगर कर गुजरने का जज्बा आपके अंदर है तो समझ लेना कि आपका बढ़िया टाइम है। और अभी भी आप रो रहे हो तो फिर आपका कुछ करना पड़ेगा, ये याद रखना। इस समय अगर आपके अंदर फुल ऑफ एनर्जी मिल रहा है, कुछ करने के लिए भयंकर ताकत आपके अंदर आ रहा है, या आप बैठ ही नहीं सकते और आप दौड़ोगे। जैसे मकरू का जनरल फितरत है कि कभी खाली नहीं बैठ सकता। मकरू का जनरल फितरत है कि अब सोचो, कालपुरुष कुंडली के कर्म से जन्म हुआ है, कर्म नहीं करेगा तो उसका मेन फीडिंग है कर्म। और अगर कर्म नहीं कर रहा है तो समझना कि इज नॉट मकरू, वो ऑर्डर दे रहा है, मालिक बन के बैठा है, या किसी भी प्रकार का मतलब टालटूल कर रहा है, या आरामखोर है। आरामखोर, हरामखोर नहीं बोल रहा हूँ, आरामखोर है तो समझना कि ही इज नॉट मकरू, यानी कहीं ना कहीं वहां डुप्लीकेसी है। और या फिर 7.5 का इफेक्ट से वो बाहर नहीं निकला। इवन इफ आपका शनि का महादशा, शनि का 7.5 एक साथ भी हो और वर्तमान थर्ड हाउस में शनि बैठा हो, तो आपको चुप बैठने नहीं देगा, कहीं ना कहीं किसी ना किसी काम में एंगेज करवाएगा जरूर। देखो, कल तक आप लोग या कोई भी ऐसा लोग जो आराम वाला था या बिना मेहनत का कुछ कमा लेंगे बोल के सोच रहा था, ज्यादातर उन्हीं को ठोका ही पड़ा था कि जो लोग बिना मेहनत का कमाई खा लेंगे, शेयर सट्टा लॉटरी जुआ करके आराम से बैठ के इतना इतना कमा लेंगे, उन्हीं को ठोका ही पड़ा था। और अभी का जो जोन है, याद रखना कि आप बोलो आप ठीक ठाक हो या ठीक नहीं हो। देखो, ठीक कैसे हो उसका कैसे पता चलेगा कि आप ठीक हो? एक ही चीज, एक ही सिम्टम है कि आप इस समय शांति से बैठ नहीं सकते, कुछ ना कुछ काम के पीछे दौड़ोगे, भले उसमें फायदा मिले नहीं मिले, हो नहीं हो, पसीना बहाने से पीछे नहीं हटोगे। ऑटोमेटिक आपको वो काम खींच लेगा, ऑटोमेटिक आप उस काम के पीछे दौड़ोगे जो आपका करना चाहते थे, जो जिस काम में आगे बढ़ना चाहते थे। और आपको इस समय थकावट नहीं लगेगा। जैसे शनि 7.5 के टाइम जोन में आप पड़े रहते थे, या इच्छा नहीं हो रहा था, या मन में ताकत नहीं हो रहा था, इस समय मन में अदम्य शक्ति और ताकत आने वाला समय है। और अगर नहीं आ रहा है, और इस समय अगर आपके मन में अंदर अदम्य शक्ति ताकत नहीं आ रहा है, और आपके अंदर बॉडी फ्रीनेस नहीं लग रहा है, आपका अंदर मूवमेंट नहीं हो रहा है, और अभी भी आप पड़े हुए हो, अभी भी आप किसी चिंता में पड़े हुए हो, अभी भी आप अपने शक्ति, सामर्थ्य और ताकत को किसी और नेगेटिव काम में लगा रहे हो, तो समझ लेना कि आपके ऊपर कुछ ना कुछ जरूरी है रेमेडी वगैरह करने के लिए। और अगर आपका फोकस मिल गया, आपका टारगेट मिल गया, आप उस मार्ग में आगे बढ़ चुके हो, तो फिर आप समझ लेना कि आप बहुत अच्छे मार्ग में चल रहे हो। 2 साल के अंदर आपके लिए बहुत कुछ होने वाला है, और बहुत कुछ आप कर लोगे, बहुत कुछ रिकवरी हो जाएगा। जो चीज अब तक नहीं हो रहा था वो चीज हो जाएगा। ये एकदम 100% डगडगा के दिखाई दे रहा है। निर्भर करता है आपके ऊपर कि आप वर्तमान समय में अपने समय, अपने ताकत, अपने क्षमता, अपने दक्षता, अपने पात्रता को किस प्रकार उपयोग कर रहे हो। और नहीं करके बैठे हुए हो और किसी का इंतजार में हो तो फिर पीछे रह जाओगे। सच कहा जाए तो अब वर्तमान समय में मकरू का फितरत यही रहेगा कि वो किसी का इंतजार नहीं करेगा। अरे नौकर नहीं मिल रहा है, अरे चाकर नहीं मिल रहा है, अरे आदमी नहीं मिल रहा है, अरे करेंगे कि नहीं करेंगे, करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, ये करें कि वो करें, वो करें कि ये करें। अगर सीधा कूदेगा, बोला कर देंगे यार, देखा जाएगा जो होगा, भिड़ जाएंगे। ऐसे भी कौन सा था, एकदम कूदो, एकदम फड़ाक करके डाइव मारने वाला,
कंडीशन पे ये एनर्जी इस समय बाकी समय से, क्योंकि मनोबलन नितम नान्य बलम, मन बल से बड़ा बल कुछ नहीं है। और मन में अगर बल मिल गया, यानी चंद्रमा को अगर मिल गया, और चंद्रमा से थर्ड में शनि चल रहा है, वर्तमान बल नहीं मिला, तो क्या फोर्थ में मिलेगा? फोर्थ में तो मन को दबा के रख देगा और ज्यादा देखना परेशान करके रख देगा। तो अभी 2 साल का अंदर और टाइम जोन बाकी है, जिस टाइम जोन को लेके आप सदुपयोग कर सकते हो। कूदो इस समय, जो होगा देखा जाएगा, जैसा होगा देखा जाएगा। तो वो कंडीशन इस समय है। जरूर कुछ दिन तक नुकसान हो सकता है, लेकिन ये टेम्पररी होगा, कोई बहुत लंबा जोन का नहीं है। और इस समय देखो, सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट तो यही है कि अपने जिंदगी में जितने सारे जो मुख्य तत्व यही है कि यार जिंदगी से उन बेकार चीज, बेकार तत्व, बेकार द्रव्य, बेकार लोग, बेकार दोस्त, बेकार, इन सबको भगाओ जिंदगी से। जब तक ये अनवांटेड को नहीं भगाते हो तो याद रखना आपकी लाइफ में ब्लॉकेजेस और ज्यादा आएगा। निचले लोगों से दोस्ती नहीं करना, ये निचले लोग ही हैं जो आपके लिए सबसे बड़ा घातक हैं, क्योंकि वो आपको पुल नीचे की तरफ पुल करके ले लेंगे। और याद रखना, जब तक आप ये डिस्क्रिमिनेशन बिटवीन राइट एंड रॉन्ग, गुड एंड बैड को नहीं देखते हो और सभी के साथ अपना टाइम पास, टाइम बर्बाद करना चाहते हो, शेयर सट्टा लॉटरी जो है, रील, मोबाइल, और लोग जो कि बेकार के हैं, जिनका कोई औकात नहीं है, जिनका कोई कार्मिक इफेक्ट नहीं है, उनके साथ अगर आपका वर्तमान भी दोस्ती है, मित्रता है, तो समझना कि आपका 2 साल बेकार हो गया है। ये टाइम जोन मकरू लोगों के लिए सबसे इंपॉर्टेंट इस बात का है कि ढूंढो कौन सा व्यक्ति जो आपके लिए भयंकर है, कौन सा व्यक्ति, कौन सा वस्तु, कौन सा लोग, कौन सा समय, कौन सा कालखंड, कौन सा राशि, कौन सा बार, कौन सा नक्षत्र जो आपके लिए सुइटेबल नहीं है। अगर वो नहीं है तो लाइफ से उसे इराडिकेट करो, क्योंकि आपका दोस्त, आपका मित्र, हर एक व्यक्ति के बारे में व्यक्तित्व बता देता है कि उसके पास कैसे दोस्त हैं, कैसे मित्र हैं, कैसे बंधु हैं, कैसे पड़ोसी हैं। और अगर ये नहीं है, ये अगर आप इनको हटाना नहीं सीखे, आप इनसे दूर होना नहीं सीखे, आप बिना फालतू का लोग, समय, स्थान, काल, पात्र, एनर्जी, ऊर्जाओं को पकड़ के लेके चल रहे हो, पुराने से पुराना चीज को याद करके बैठे हो, पुराना जो चला गया वो चला गया। हमारे वेदांत शास्त्र में बताया जाता है कि यू जस्ट नॉट डिप द सेम फिंगर इन द सेम वाटर इन द रिवर, उस उंगली में दोबारा आप नहीं डाल सकते हो, भाग गया है। और जो भाग गया उसके बारे में आप सोच सोच के पड़े हो, तो फिर समझ लेना कि आपसे बड़ा बेवकूफ और आपसे बड़ा मूर्ख और कोई नहीं है। तो इस समय मकरू के लिए सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट कार्य तो यही है कि यार जिंदगी से उन बेकार तत्वों को हटा दिए और आप फोकस कर लिए कि कौन राइट, कौन करेक्ट, कौन गुड और कौन बेस्ट है, जिसको साथ, जिसको लेके, जिस शक्ति, धन, ऊर्जा को लेके आप आगे बढ़ सकते हो। तो ये टाइम जोन वहां है जहां पर हैप्पी मेहनत करना और उन लोगों को जिंदगी से हटाना, उन थॉट प्रोसेस को जिंदगी से हटाना, उन एलिमेंट्स को जिंदगी से हटाना जो बेकार है, अकारक है, और जो आपका टाइम को खा जा रहा है, आपका मनी को खा जा रहा है, आपके पास जो व्यवस्था है, आपके पास जो सिस्टम है, उसके लिए वो कहीं ना कहीं से ऑर्किड का काम कर रहा है, उसके लिए वेम्पर का काम कर रहा है, उसके लिए शोषक का काम कर रहा है। उनको पहले डिलीट करना, हटाना, भगाना, जो चीज आज देश के अंदर चल रहा है। और अगर ये नहीं कर पाए तो याद रखना आपके लिए भयंकर नुकसान होने वाला है। आप एग्जाम्पल लेना चाहते हो तो एग्जाम्पल ले लो बंगाल का, बांग्लादेश का। अब सोचिए, अगर हमारा 56 इंच मोटा भाई नाडू बाबा, ये जो निर्णय अभी इस समय लिया गया है फूल कंपनी वाले कि भाई बांग्लादेशी को हटाना है, और अगर नहीं हटाना, अब सोचो बांग्लादेशी लोग जब इस देश से हट जाएंगे, पाकिस्तानी लोग इस देश से हट जाएंगे, रोहिंग्या लोग इस देश से हट जाएंगे, उनको जब भगा दिया जाएगा, आप बिलीव नहीं करोगे इस देश का कितना महानतम कल्याण होने वाला है, कितना भयंकर प्रॉफिट होने वाला है। इस देश का जीडीपी और इस देश का इकोनॉमी और अकाउंटेबिलिटी कितना भयंकर रूप में बढ़ेगा। आप खुद देख लेना, अगर सच में ये जो भी अभी वर्तमान इलेक्शन से पहले बंगाल में, बिहार में, सोचे बिहार में आई थिंक 65 लाख ऐसा कुछ वोटर्स बांग्लादेशी और रोहिंग्या और उनको भगाया गया, पाकिस्तानी इत्यादि को भगाया गया, या उनका वोट, चलो नहीं भाग के यहाँ रहे भी,
तो भी उनका अगर वोटर लिस्ट कट गया तो सोचो, गवर्नमेंट को सबसे पहले जो 1 रुपया किलो का चावल देना है, उसको बहुत सारे गवर्नमेंट का सब्सिडी देना है, या गवर्नमेंट का बहुत सारे स्कीम देना है, या गवर्नमेंट का उनके ऊपर जितने सारे लागत हैं, गवर्नमेंट का तो नेट डायरेक्ट पेमेंट बच गया, और सारा भारत का टैक्स, सोचिए सारा भारत का जो टैक्स देने वाला जितने सारे लोग हैं उनका टैक्स बच गया। तो ये सबसे बेस्ट गुड सॉलिड डिसीजन है इस समय कि जितने सारे अननेसेसरी अनवांटेड आइटम हैं जो हमारे देश के लिए भयंकर हैं, जो हमारे देश के लिए शत्रु हैं, जो हमारे देश के लिए जिसको कहा जाए इलीगल इमिग्रेंट के नाम पे बोझ हैं, जो ये इतना सारा अगर भाग जाएंगे तो सोचिए देश कितना हल्का हो जाएगा। देश का जितने सारे जो डेमोग्राफी चेंज है, या इस देश में इलेक्शनल वोट बैंक बना के जो वोट पॉलिटिक्स हाथ छाप वाले और 3 फूल वाला कंपनी लोग जो सफेद साड़ी पहन के जो रंगीला वाले हैं, वो अभी जो भोंक रहे हैं, आप देख लो ना क्या भोग, कुत्ता कुत्ती जैसे भी भोंकने से भी, मतलब आप देखोगे उसका साउंड से आपको अंदर अंदर कैसा कैसा लग जाता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है इस समय, और बहुत अच्छा पार्ट है। सोचिए हमारे मैनेजमेंट में एक बात बताया जाता है, वेडिंग आउट। जो लोग अच्छे टेक्निकल मैनेजमेंट वाले हैं उनको पता होगा, आपके फाइल में, आपके बैग में, आपके मनी पर्स में, आपका और आपके अलमीरा में, आपके ऑफिशियल अलमीरा में इतने सारे अनवांटेड पेपर्स जो रह जाते हैं। तो जो आपका मेन पेपर है, जो एसेंशियल पेपर है या एसेंशियल डॉक्यूमेंट है, उसको निकालना आपके लिए बहुत मुश्किल होता है। आपके लैपटॉप में, आपके कंप्यूटर में, आपके मोबाइल में अगर अननेसेसरी बहुत सारा फाइल डाल के रख दिए हो और किसी फाइल को निकालना है और सर्च मारते हो, तो कंप्यूटर को, लैपटॉप को, मोबाइल को बहुत सारा सर्च एनर्जी खर्चा करना पड़ता है, बैटरी खर्चा करना पड़ता है, और डाटा खर्चा करना पड़ता है कि ढूंढ ढांड के निकाल के आपको आपका जो आवश्यक फाइल है वो निकाल के दे देगा। ठीक ऐसा ही है हमारे देश के साथ भी, जो हम लोग ऑन एसेंशियल लोगों को सर में लेके ढो के बैठे हुए हैं और उनके पीछे खर्चा कर रहे हैं, हमारा टैक्स जा रहा है, और उनका डेमोग्राफी चेंज के पीछे है, और हमारे देश के लिए अनैतिक और जितने सारे उग्रवादी कार्यक्रम कर रहे हैं। तो उनको जब हटा दिया जाएगा तो देखना कि देश में कितना सारा प्रोग्रेसिव काम और ज्यादा बढ़ेगा। उतना सारा पैसा गवर्नमेंट का बच गया, उतने सारे लोगों का टेंशन बच गया, उतने सारे लोगों के न्याय व्यवस्था, रोड टैक्स, रोड व्यवस्था, खाने का व्यवस्था, रहने का व्यवस्था, जमीन के ऊपर जबरदस्ती जो जबरदखल करके रखे थे उनको इजीली हटाना पड़ेगा। उसमें सुप्रीम कोर्ट भी कुछ नहीं कर सकता है, और नेता लोग भी कुछ नहीं कर सकते हैं, और गवर्नमेंट के हाथ में फ्री हैंड रहेगा कि तोड़ो, जितना बुलडोजर चढ़ाना है चढ़ाओ। तो उतना सारा जमीन हमारा देश का बच गया, उतना सारा पैसा हमारा बच गया, उतने सारे एनर्जी, उतने सारे जो हमारा, आप बहुत कुछ लेवल पे सोच सकते हो कि ये तो देश के लिए इतना बेनिफिट है, इतना फायदा है, जिसके द्वारा हमारा काम बढ़ेगा, हमारा धन बढ़ेगा, हमारा जीडीपी को बढ़ेगा, हमारा ग्रोथ बढ़ेगा, हमारा अननेसरी एनर्जी जो वहाँ फोकस हो रहा था वो खत्म होगा। जिनके लिए पुलिस और बाकी सारे जितने थे, बांग्लादेशी के पीछे दौड़ो, रोहिंग्या के पीछे दौड़ो, पाकिस्तानी के पीछे दौड़ो, उनका लीगलिटी को चेक करो, कहीं वो उग्रवादी हो रहा है, कहीं वो ISI से जुड़ा हुआ है, कहीं वो और कुछ कर रहा है और देश का विरोधी काम कर रहा है। तो आप इमेजिन नहीं करोगे हमारा शक्ति सामर्थ्य और बढ़ने वाला है। केवल इतने लोग चले जाएंगे, मैं तो कम बोल रहा हूँ, यानी और भी बहुत कुछ है। अगर आप समझ सकते हो मेरा बात को तो आपको समझ में आ जाएगा कि इस स्टेप के द्वारा हमारा देश का लंबे समय तक बड़ा फायदा होने वाला है। और सबसे बड़ा मैसेज ये जाएगा बाकी बांग्लादेशी, बाकी पाकिस्तानी, बाकी रोहिंग्या और बाकी लोगों को कि भाई अब इंडिया में जाके भीख मांगना और इंडिया में जाके बोझ बनने का कोई महत्व नहीं है। हमें उस प्रकार का और इलीगल लेवल पे हमें कुछ भी नहीं मिलने वाला है, और वी जस्ट वेस्ट आवर टाइम, मनी एंड एनर्जी। तो ये उनके पास एक बेस्ट मैसेज जाने वाला है। अब ये क्यों बोल रहा हूँ, तो पॉलिटिकल बात क्यों घुसेड़ रहे हो महाराज? इस एग्जाम्पल से आप एग्जाम्पल सेटअप कर लो, इससे आपको समझ में आ जाएगा कि आप मकरू लोग अगर अपने शक्ति सक्षमता को, अगर अपने आप को ये समझ लोगे कि 2 इंपॉर्टेंट पॉइंट है इस पूरा वीडियो का। 1 नंबर हो गया, किसी का इंतजार मत करो, खुद करो, और अपने आप को सिद्ध कर लोगे, अपने आप को प्रमाणित कर दोगे, तो स्वाभाविक बात है
सब कुछ आपके कदमों पे रहेगा। ये पहला बात। दूसरा, हटाओ उन अननेसेसरी एसेंशियल एलिमेंट्स एंड टाइम स्पेस एंड व्यक्ति को जो आपके साथ नहीं होना चाहिए। ये दो कृषि ये विश्व में पकड़ोगे। तीसरा ये है कि उड़िया में इसको बोलते हैं हाड़भंगा मेहनत, भयंकर मेहनत अगर कर सकते हो तो ये 2 साल जो बाकी है आपके लिए ग्रेट गोल्डन अपॉर्चुनिटी। और पड़े रहते हो, आलसीपना कर रहे हो, कामचोरी कर रहे हो, ठगी कर रहे हो, और आपके अंदर काम करने का तो एंथुसियाज्म, काम करने का जो आंतरिक प्रक्रिया नहीं बन रहा है, तो फिर आपको इस समय ना कोई पत्थर काम में आएगा, ना कोई कवच काम में आएगा, ना कोई पूजा पाठ काम में आएगा। फिर तो आपको 1 महीना का ट्रेनिंग आना ही पड़ेगा। अब यहाँ पर सीधा इनर इंजीनियरिंग का बात आ गया। इंटरनल आपको फिटिंग विटिंग करना पड़ेगा, ग्रीसिंग व्रीसिंग करना पड़ेगा। और इस बात को और ज्यादा क्लियर कर दो, सोचो आपके पास कोई ऐसे समझ लो कि आपके पास कोई गाड़ी है और उस वो जो गाड़ी है, व्हीकल है, गाड़ी पड़ा हुआ है, बहुत दिन से पड़ा है, 7.5 ही लग गया था, मन नहीं लग रहा था, गाड़ी में एकदम सब कीड़े मकोड़े हो गए चारों तरफ से, और पड़ा हुआ है। ये आपका कोई घर है, वो घर बेकार पड़ा हुआ है, कोई काम मतलब नथिंग टू, ऐसा कंडीशन पे पड़ा हुआ है। तो समझ लेना कि उस गाड़ी के ऊपर, उस घर के ऊपर बड़े सारे नेगेटिव एनर्जी, नेगेटिव एलिमेंट रहेंगे। या आपका कोई जमीन है, जिस जमीन को आप लिए हो और उसमें कुछ नहीं किए हो और लोग वहां पर कचरा फेंक रहे हैं, तो आपका जिंदगी में भी उसी प्रकार कचरा होकर रह जाएगा। और याद रखना, वो आपके जिंदगी का सबसे बड़ा डाउनफॉल का कारण बनेगा। गाड़ी और बूढ़ी, बार बार बोलता हूं, सम्मान देना सीखो, साफ करो, उसको थैंक यू बोलो, उसको धन्यवाद बोलो। ऐसे ही आपका कोई पुराना घर ताला मार के रखे हो, कोई भाड़ादार था, वहां पर कचरा करके गया और गंदगी वहां पर है, कम से कम 15 दिन 7 दिन में एक बार सफाई नहीं किए हो, तो ऑटोमेटिक देखना वहां पर भूत प्रेत पिशाच डायन चिरगन नेगेटिव एनर्जी आके स्टॉक हो जाएंगे। ऐसे ही कोई जमीन है और लोग वहां कचरा फेंक रहे हैं, कोई मेंस कपड़ा फेंक रहा है, कोई गंदा फेंक रहा है, कोई कागज फेंक रहा है, कोई जंगल झाड़ हो गया है, तो आपका जिंदगी में भी ऐसे ही कचरा एनर्जी आ जाएगा। इसलिए ऐसा जगह है, भूमि भवन वाहन है तो उनका साफ सुथरा करो, या तो बेच दो या तो फिर उसका यूटिलाइज करो, और नहीं तो कम से कम अच्छा से साफ सुथरा करके बढ़िया से रखो। ये बहुत डीप सीक्रेट बात है। घर में बिना फालतू का टेबल चेयर टूटा फूटा हर सामान उठाओ और फेंको, हर एक चीज आपसे एनर्जी सोख के ले लेता है। अभी एक आदमी का गाड़ी बहुत दिन से नहीं चल रहा था, तो मेरे को सब प्रकार का उसका रेमेडी कर दिया, ट्रीटमेंट कर दिया, उपाय कर दिया, नहीं चला। तो जाके मैं ऐसा बैठा और देखा हर जगह में। मैं बोला ये गाड़ी लाया कहाँ से था? बोला नहीं गुरुजी, वो मेरे को बड़ा इच्छा हुआ, ओल्ड मॉडल का एंशिएंट वाला शोपीस टाइप गाड़ी था तो ले आया। फिर बहुत देर बैठा और जाके सीट में हाथ मारा तो मारा करंट अंदर से। फिर बैठा बढ़िया से करके 2-3 फूंक मारा, माँ काली का मंत्र करके, और नरसिंह आपको पता होना चाहिए। और मैं उस समय सबको भगा दिया था, शाम का वक्त था एकदम। और तो उसके बाद सडन कुछ प्रकट हुआ। बोला कौन है बे तू? बोला इस गाड़ी का मालिक। सोचिए, वो गाड़ी एक फॉरेस्ट रेंज का गाड़ी था, 4 व्हीलर जीप था ठीक है, उसको एक उस फॉरेस्ट पियन उसका शौक के कारण खरीदा था, मरने से पहले इसको बेच दिया, ये खरीद के लाया था। और इसको आने के बाद इसका सनी का मालसा था, लाया और खड़ा कर दिया, कुछ दिन चला, उसके बाद और चला नहीं। जब भी गाड़ी में जाए तो उसका एकदम भूत कोठी बन के रखा गया था। तो मैं बोला यार साफ करो, फिर हम आते हैं। जाके 3-4 फूंक मारा और उसके बाद बता दिया कि मैं यहाँ बैठा हुआ, वो प्रेत बन के, वो मर गया आदमी वहां बैठा हुआ है, गाड़ी में वहीं पर रहता है। आप सोचो ऐसा गाड़ी क्यों रखोगे? अच्छा, ये भी चमत्कार बात की बेच नहीं सकते। अगर किसी गाड़ी में प्रेत वास हो गया, नेगेटिव एनर्जी आके वास हो गया, ना बेचने देगा, ना रखने देगा, ना तोड़ने देगा, ना फोड़ने देगा, और आप जाओ तो आपके साथ लाइफ में बड़े सारे नेगेटिव इवेंट्स हो जाते हैं। यही सूत्र घर के साथ लगा दो। ऐसे मैं कई घर में भी जाके गया हूँ, घर शुद्धि किया हूँ, घर बंधन भी किया हूँ, और मैं खुद 12 फुट दूर फिकाया हूँ। ये सब आपको हो सकता है ड्रामा लगे, हो सकता है झूठ लगे, मैं देखा हूँ। ऐसे जमीन के क्षेत्र में भी उस जगह में इतना सारा
मतलब वो आप लोगों का तो मेट्रो है वहाँ ऐसे जगह नहीं है, लेकिन हमारे छोटे छोटे गांव क्षेत्र में ना ऐसे जगह है, जैसे यहाँ घर है लेकिन उधर घर है, बीच वाला जगह खाली है। तो लोग क्या करते हैं, उसमें कोई यूज वाला हेलमेट फेंक दिया, यूज और महीना वाला कपड़ा फेंक दिया, और सब फेंकते फेंकते वो जगह में इतना भयंकर नेगेटिव एनर्जी है कि वो ना घर बना पाए ना अंदर घुस पाए। तो मैं जाके उसमें जो भी कुछ बेसिक करना चाहिए था किया, और उसके बाद 3-4 फूंक मारा और उसमें बंधन करके देखा, इतना सीवियर नेगेटिव एनर्जी है कि उसको इराडिकेट करना मुश्किल है। तो फिर मंत्र करके आग फेंक दिया उसमें, और वो ऐसा ऐसा भयंकर आग था कि मत बताओ, और सारा कचरा जला। और उसके बाद पाप का काम है, आग नहीं लगाना चाहिए, लेकिन जब ऐसे सीवियर नेगेटिव एनर्जी किसी जगह में हो तो उसका आसपास घर वाले भी अफेक्टेड इन्फेक्टेड हो जाते हैं। आप खाली मालिक उसका जमीन का अफेक्टेड नहीं होगा, ऐसा बीमारी पकड़ता है कि कभी छूटता नहीं है, एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक, धन कभी रुकता नहीं है, और परेशानी के बाद परेशानी। तो ऐसे खाली घर, खाली गाड़ी, खाली जगह भूमि, इन सब से बचना बड़ा जरूरी है। अदरवाइज आपका जिंदगी को, आपके लाइफ को स्पॉइल आउट कर देगा। अब बोलोगे ये सब हमें अभी क्यों बोल रहे हो, ये एक बहुत बड़ा कारण है। ऐसे अगर किसी को लग रहा है स्लो डाउन और कहीं ना कहीं इस प्रकार का इफेक्ट हो रहा है, तो इन सब छोटे छोटे बातों को ध्यान देना, क्योंकि ऐसे ही केसेस आ रहे हैं। दूसरा एक बड़ा परेशानी इस समय और है, एक का मैं गया था घर, तो उस घर में घुसा, भयंकर नेगेटिव स्मेल, मकरू का घर था। हाँ, तो उसमें ऐसा कंडीशन था कि उस घर में आप 5 मिनट नहीं बैठ सकते। ये स्टोरी तो पहले से बताया था, इसका एक सेकंड फेज था। भुवनेश्वर में ऐसा ही एक आदमी ऐसे ही गया था, और वो इतना सर दर्द दिया कि मैं वहां से दूसरा रूम में चला गया, याद है उसको। तो अभी अभी ऐसे ही एक केस था, उसके घर के अंदर हड्डी गड़ा गया था, वो अस्थि वगैरह गड़ा गया था, तो वहां से बाप रे, शायद क्या बताएं। तो ये कहने का तात्पर्य यह है कि ऐसे ऐसे चीज है जो आपके जीवन के उन्नति में बाधा देता है, आपके कर्मों में बाधा देता है, आपकी प्रोग्रेस में बाधा देता है। और अगर आप समय रहते इसका समाधान नहीं करते हो, तो आप जीवन में जिस क्षेत्र में उन्नति करना चाहते हो आप नहीं कर सकते। और उस घर में एक के बाद एक बीमारी, एक के बाद एक बीमारी, एक के बाद एक बीमारी, हर जगह में तंत्र मंत्र जंतर सब कुछ करा लिए। आखिरी में फिर कुंडली दिखा के मेरे को आए, मैं गया वहां, देखा कंडीशन ऐसा है, वास्तु भी देख लिया, घर का एनर्जी भी देख लिया। अब बिलीव नहीं करोगे, घर एक हॉस्पिटल जैसे स्मेल आ रहा है, छोटा छोटा गलती के कारण, कभी उसका समाधान किए ही नहीं। और फिर जाके वहां पर करीब करीब 3 घंटा का पूजा हुआ, फिर पानी निकाला, उनको दिया छिटने के लिए, वो लोग छीटे, सफाई किए अंदर से। उसके बाद आप बिलीव नहीं करोगे, मैं ये सब बोलने से आपको लगेगा कि मैं अपना बहादुरी दिखा रहा हूँ। मतलब कल रात को गया, आज सुबह खबर आया कि उसका बुखार उखार सब ठीक हो गया है, और उसका जो रिपोर्ट वगैरह है वो नॉर्मल हो गया है। मैं बोला ठीक है, उसका ये पंचदान और अष्टदान करवा देना, जो बोल के आया हूँ, कल शनिवार को वो लोग करवाएंगे। ये सब मतलब अनुभव का बात है, आपको समझ में नहीं आएगा। ऐसे ऐसे ब्लॉकेजेस के कारण आदमी पड़ा हुआ रहता है, और अपने इंपॉर्टेंट, अब सोचो मकरू वालों के लिए सबसे प्रीसियस टाइम है, तुला के लिए प्रीसियस टाइम है, वृषभ के लिए सुपर प्रीसियस टाइम है। लेकिन अगर ऐसा कोई अज्ञानता के कारण, मूर्खता के कारण ऐसे कुछ प्रॉब्लम में फंसे हुए हो, तो फिर आपको एनर्जी मिलेगा नहीं, रास्ता मिलेगा नहीं, और आप पड़े हुए रहोगे और बहुमूल्य समय का बर्बाद करोगे। इसलिए ये बहुत जरूरी है, इस प्रकार का अगर आपकी जिंदगी में किसी न किसी प्रकार का समस्या है, तो अब अपने आसपास जो भी तंत्र मंत्र जंत्र, ओझा टोना टोटके वाले हैं, ज्योतिषी हैं, या जो भी ये सब विद्या जानते हैं, उनको बुला के उस सब का ट्रीटमेंट करा लेना चाहिए। और ये सब विश्वास नहीं करते हो तो कोई एलोपैथी का बड़ा सा एमबीबीएस डॉक्टर को बुलाना, वो ठीक कर देगा। नहीं तो कोई इंजीनियर को बुला लेना, वो ठीक कर देगा। क्योंकि ये सब तो अंधविश्वास है, ये सब बात में तो आप विश्वास नहीं करते हो। कोई बात नहीं, आशा करता हूँ आप मेरा बात का, मेरा इंगित को समझते होंगे, क्या बोलना चाहता हूँ एग्जैक्टली।
ये है ही ऐसा सेंसिटिव एंड वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर। अगर समझ में आ जाए तो ठीक है, नहीं समझ में आए तो फिर जैसा चल रहा है चलने दो। धन्यवाद, नमस्कार।